जो है परिक्रमा होती है और बहुत बड़ी परिक्रमा होती है, तब से ही ये भगवान गिरिराज की पूजा हुआ करती है। महाराज आज जब सब गोपी गोप अपने अपने स्थानों पे आ गए, अपने अपने भवनों पे, तो आज भगवान ने क्या कहा था कि जब शरद पूर्णिमा आएगी तो मैं जरूर रास रचूंगा। आज भगवान चले, चांदनी रात है, पूर्णिमा, और वेणु का निदान करते हैं भगवान मेरे कन्हैया। यमुना किनारे चले गए, कल कल निनादिनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालुका खिली हुई है, और चांदनी रात जब बालुका पे गिर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे चमक रहे हो, क्योंकि बालू रेत होती है उसमें अबरक होता है। ऐसा चमक रहा है जैसे हीरे मोती स्वर्ण बिखेर रखे हों। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी गोपियां रहने वाली हैं, सबके कर्णों में ये ध्वनि जाती है और सब दौड़ी दौड़ी चली जाती है कहाँ? भगवान के पास। निशम्य गीतम ननद नंगगन दुर्वनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्नयो न अमलक्षितोध्यमा सयत्रिकान्तो जवलो कुंडला। आहा, सुंदर मधुर वाणी। ये निनाद जो छेड़ा है ना बांसुरी का, वहां गोविंद ने छेड़ा, और यहाँ हमारे बौखंड जी, हिमांशु बौखंड जी, आप सुन रहे क्या धुन बज रही है महाराज। इस प्रकार से जो धुन छिड़ी, गोपियां जिस कार्य पे थे लगी हुई छोड़ के निकल गई। किसी ने अपने पति को दाल दी है, भात नहीं दिया, किसी ने रोटी दी, सब्जी नहीं दी है, किसी कोई दूध में चीनी शक्कर डालना भूल गई, नमक डाल के भाग गई। ये प्रेम है। भगवान के प्रति जब अगाध प्रेम उभरता है ना, तो महाराज इस प्रकार प्राणी रह नहीं पाता। चले गए महाराज सब, भागी दौड़ी लाखों गोपियां और पहुंच गई भगवान के सामने। आहा, जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में चली गई। और जब गई तो राजा कहते हैं कि मुनिवर, ये गोपियां अपने पति को छोड़ के क्यों आ गई? क्या भगवान जो रास लीला कर रहे हैं ये सही है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, ये रासलीला कैसी है? सबके पति तो वही है ना, ईश्वर अपने पति के पास गई हैं। हम सब गोपी हैं, चाहे पुरुष हो या महिला, और सबका स्वामी कौन है? गोविंद। कृष्णं विदुं परं कांतं न तो परमतया मुने गुणे प्रवाहो
परम तासां गुणधियां कथम। आज इन गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति जो अनुराग है ना, छोड़ के चली गई। और जब गई तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन उक्तम पुरस्ता तते चैत्य सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि हृषिकेशं किमुता धो यथा प्रिया किमुक्ता धो यथा प्रिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अपने पति को छोड़ के ये तो अपने पति के पास आई है, जो असली पति है। सबका पति ईश्वर। आहा, भगवान ने देखा सब आती जा रही, लाखों गोपियां पहुंच गई। स्वागतम महाभागः प्रियं किं करवाणि वः वर्जस्य नाम यं कचि चिद्ब्रूता गमन कारणम् चिद्ब्रूता गमन कारणम्। सुस्वागतम गोपियों, स्वागत किया भगवान ने। गोपी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि कृष्ण हमारा स्वागत कर रहे हैं, बुलाया है ना। ध्यान से सुनना। स्वागतम महाभागा। स्वागत किया भगवान ने। कहा गोपियां, मैंने वेणु निदान किया, तुम आ गई? कहते हम आ गई, सर्वस्व छोड़ के आ गई कान्हा तुम्हारे पास। कन्हैया बोलते हैं कि अच्छा तुम आ गई, पर ये तो बता क्यों आई? गोपियों की बड़ी बड़ी आंखें हो गई, एक तो बुलाते और फिर कहते क्यों आई? कन्हैया क्या कहते हैं? रजन ये सघोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतियात ब्रजम ने हस्तेयम स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा स्थेयम स्त्रियम स्त्री भी सुमे महा। ये रात्रि कितनी घोर रूप है तुम्हें पता है? और तुम जंगल में आ गई। यहाँ शेर है, बाघ है, सर्प है, बिच्छू है, भालू है, लोमड़ी है, सियार है, तुम्हें डर नहीं लगता? कहती जहां तुम वहां डर किस बात का? दिष्टम वनम कुसुमितम राकेश करंजितम। राकेश किसको कहते हैं? चंद्रमा, प्रकाश, शशि, ऐसा प्रकाश फैला हुआ है। देवियों, अच्छा ठीक है तुम आ गई ना, अब तुम वापस चली जाओ, तुमने मेरे दर्शन कर दिए, जाओ। कहते हैं क्यों? भगवान कहते हैं देखो ना तुमने मेरे दर्शन कर दिए, अब जाओ, अब मैं अपने घर को चले जाओ। लेकिन गोपियां कहते हैं हमने तो सब चीज छोड़ के आ गए, अब पतिदेव हमको घर पे आने देंगे तब तो। भगवान काफी बहुत समझाते हैं, लेकिन गोपियां नहीं जाती और अंगूठे से, अपने पांव के अंगूठे से जमीन को खोदने लग जाती है, खुरदने लग जाती है, सर को झुका देती हैं कि हे प्रभु पहले तो बुलाते हो और फिर भेजते हो। ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है गोविंद।
पहले तो प्रेम जगाते हो और उसके बाद छोड़ देते हो, ठीक नहीं है। भगवान समझ गए, क्योंकि भगवान तो परीक्षा करते हैं भक्त की, कितना पक्का है। कहता ठीक है, कहते हैं ठीक है, आज मैं तुम्हारे संग रास रचूंगा। दोय दोय गोपी बिच गोविंद माधव, दो दो गोपियां और उनके बीच बीच माधव। और जब रासलीला करने लग गए, चलते चलते जब रासलीला, कभी भगवान क्या कर रहे हैं, गोपियों के पांव दबा रहे हैं, कभी भगवान पांव हाथ दबा रहे हैं, कभी कंघी से बाल बना रहे हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, किशोरी के संग भी कृष्ण, गोपियों के संग कृष्ण, और जो ब्रज में गोपाएं हैं उनके संग भी कृष्ण, सब कृष्णमय कर दिया महाराज वहां। इस प्रकार से जब हुआ और गोपियों ने सोचा कि हमारा सौंदर्य उच्च है, उत्तम है, अभिमान आ गया। और जहां अभिमान आता है ना, वहां से भगवान का प्राकट्य अंतर ध्यान हो जाता है। और भगवान ने क्या कहा करा, किशोरी जी का हथवाड़ा गोपियों को छोड़ दिया और चले गए कहाँ, अंतर ध्यान हो गए अपने आप और जंगल की ओर, वन की ओर। अब गोपियां यहाँ ढूंढने लगी, अरे कृष्ण, अरे कान्हा, अरे लाला, कहाँ गए? किशोरी भी नहीं दिख रही है। अच्छा, किशोरी से अधिक प्रेम करते हो ना राधा से, इसलिए उसको लेके चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ढूंढेंगे। ढूंढते ढूंढते जा रही हैं, लेकिन कहीं नहीं मिले। अब जब नहीं मिले ना, तो गोपियों ने क्या कर दिया समझे? गोपियों ने अपने आप ही कृष्ण बन गए, कृष्ण अपने आप गोविंद बन गए। और कोई क्या कर रहा है, माखन चोरी कर रहा है, कोई कालिया दमन कर रहा है, कोई बंदरों को माखन लुटा रहा है, कोई गिरिराज धारण करके रखा है, मतलब अपने आप में खेल खेल रहा है। भूल गई सब। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। अरे लाली देखन मैं गई, हाँ मैं भी हो गई लाल। प्रेम में डूब गई, भगवान के संग में, भगवान कृष्णमय में, वहीं लाल हो गई। खोजते खोजते गए। अब यहाँ किशोरी को अपने अभिमान आ जाता है। किशोरी कहते हैं कान्हा, मुझसे जाया नहीं जाता। भगवान कहते ठीक है, कंधे पे बैठो। और भगवान ने जैसे कंधे पे बिठाना चाहा और भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि किशोरी को भी यहाँ पे ये बताया गया, उनको मान हो गया। एक होता अभिमान और एक होता है मान। अभिमान गर्व करता है, जो मान कि सबको छोड़ दिया और मुझे अपने संग ले गए। भगवान ने कुछ देर के लिए उनको भी छोड़ दिया, अंतर ध्यान। गोपियां ढूंढते ढूंढते रोती बिलखती हुई और पहुंच गई किसके पास? किशोरी के पास। देखा तो किशोरी अकेली बैठी है। किशोरी वहां अकेली बैठी है, रो रही है। अरे किशोरी, तुम भी अकेली हो? अच्छा, वो कपटी तुम्हें भी छोड़ के चला गया। अब कपटी कहने लग गई। बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, 6 मास तक रात चली थी। कहाँ चले गए पता नहीं। किशोरी कहती है कहीं ना कहीं हमें अभिमान हो गया, हमने भगवान को पहचानने में गलती कर दी, देर कर दी, इसलिए वो हमको छोड़ के चले गए हैं। आहा, कहते हमने पहले ही कह दिया था कि इसे आंख नहीं लड़ानी है। ये जो है ना, ये बांके बिहारी, ये टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। सब इकट्ठी हो गई अपने आपस में। और जैसे हाथ का झोला होता है ना, जैसे क्या क्या खेलते हैं हम लोग, चौफल वगैरह, इस तरीके से झुंड बना दिया अपने आपस में।
और मनन करने लगी अपने आप से ही प्रश्न उत्तर। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई आँखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई आँखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से। गाओ ना। भगवान से हम जब अपनी आंखों से आंख मिला के देखते हैं ना, तभी तो भगवान की पूजा सफल होती है। मन लगाओ, ध्यान करो। रह गई आँखियाँ, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई आँखियाँ, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई आँखियाँ, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई आँखियाँ। चमकती आई बरछी सी, चमकती आए बरछी से गले पड़ गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखीरी बांके बिहारी से। प्यार से गाओ, भाव से गाओ।
चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं जिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं जिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं जिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं, के पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से। किसको कहूँ? तुम कहते हो कि वापस जाओ, तुमने कहा तुम्हारे सिवा किससे कहूँ? और तुम्हारे सिवा कहाँ जाऊँ? भाव से बात। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। भले तन से ये निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले तन से निकले प्राण मगर ये छवि ना निकलेगी। अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मणि सी जड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से। मन में क्या है? अहंकार और अंधेरा। इसको दूर करने के लिए तो हम क्या करते हैं? सत्कर्म, तपस्या, भगवान की पूजा, ताकि हमारे मन का अंधकार दूर हो जाए। अंधेरे मन के मंदिर में प्रभु अपनी मणि का प्रकाश कर दो।
ब्रज की रज चंदन बनी, ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर। कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजबीर। ब्रज की रज, ब्रज की ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज है कान्हा रूप। कण कण में है माधव बसे, कृष्ण समान स्वरूप। बचाई थी बहुत लेकिन, बचाई थी बहुत लेकिन, निगोड़ी लड़ गई अखियाँ सखी माते बिहारी से हमारी। लड़ गई अखियाँ सखी बाके 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 बिहारी से सखी बाके बिहारी से सखी बाके बिहारी से। बोले बाके बिहारी लाल की। आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की जय।